दोस्तों बात करेंगे जेपी पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, जेपी पावर स्टॉक में जैसा कि काफी वीडियो मैंने बताया था कि दोस्तों एनसीएलटी से यहाँ से जो आपका जेपी एसोसिएट है इसका प्रमोटर, उसमें बड़ा संकट आया है। कर्ज पर ट्रेड एसबीआई एंड आईसीआईसी दोनों ही दोस्तों यहाँ पे उसके ऊपर एनसीएलटी में गए, क्योंकि टोटली बताऊं मैं तो 29,000 करोड़ के आसपास का कर्जा बकाया चल रहा है इसके प्रमोटर्स के ऊपर। तो मान के चलो कि किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर संकट आता है तो डेफिनेटली उस कंपनी पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे इसीलिए ये गिर रहा है। गिरावट की रही बात ये, अब मेन पॉइंट यहाँ से कि गिरावट कहाँ तक जाएगी, गिरावट में क्या करना चाहिए सबसे मेन क्यों से नहीं, क्योंकि अगर यहाँ से रिकवर होता है तो ही हम रुके, अगर रिकवर नहीं होगा तो हम निकल जाएंगे। एंड मेन पॉइंट, अगर रिकवर होना तो भी हम यहाँ से बाई कर सकते हैं। ठीक है, डाटा भी के टाइम बता दूं रिकवरी का, तो कल की वीडियो मैंने बताया था कि देखो रिटेल अभी के टाइम बहुत पैनिक लग रहा है स्टॉक के अंदर, बट इसी पैनिक का फायदा बड़े प्लेयर उठा रहे हैं। देखिए मान के चलो कि इस कंपनी का प्रमोटर अलग है, बट प्रमोटर्स दोस्तों अगर बताऊं मैं तो कंपनी का मालिक अलग है। मान के चलो जेपी एसोसिएट दोस्तों है, जेपी एसोसिएट की हिस्सेदारी इस कंपनी के अंदर 24% है, जो कि इसका प्रमोटर है। अब यहाँ पे आपको डर ये लग रहा है कि भाई अगर जेपी एसोसिएट बिक गया तो जेपी पावर की 24% हिस्सेदारी का क्या होगा, जो कि यहाँ पे प्रमोटर्स की है। मान के चलो जेपी पावर बिक रहा है, जेपी एसोसिएट बिक रहा है, उसमें 24% जेपी जो आपका जेपी एसोसिएट जेपी पावर ना इसकी भी बिकेगी। अगर वो प्रमोटर्स बेचेंगे तो, अगर वो नहीं बेचेंगे वो अलग चीज है, बट अगर बेचेंगे तो इसकी भी बिकेगी। अब यहाँ पे देखो कोई भी दूसरा कंपनी खरीदेगा तो ऐसा नहीं होगा वो कंपनी के 24% का प्रमोटर बनकर बंद कर देगा। 24% वाला प्रमोटर नहीं होता, जिसके पास एक कम्युनिटी मिलती है, 51% हिस्सेदारी होती है मार्क कंपनी में, उसकी चलती है। तो 24% में ये कि कंपनी बंद हो जाएगी, उल्टा ये समझो कि एक अपॉर्चुनिटी है। तो अभी के कहने का मतलब ये कि दोस्तों डाटा को थोड़ा सा समझो, एसएम स्टेज 2 में एंड ऑपरेटर फायदा भी उठा रहा है, क्योंकि देखो ऑपरेटर जो सीबी एंड एनएससीबीएसई है उसकी नजर थोड़ी सी कम है, क्योंकि ये एसएम स्टेज 2 में आ चुका है। एंड जल्द ही यहाँ पे जुलाई स्टार्ट होने से पहले पहले एसएम स्टेज फर्स्ट में एसएम से बाहर निकलता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो थोड़ी सी एक अच्छी रिवर्सल हमें देखने को मिल सकती है। देखो आज 18.25 पे ओपन था एंड 19 पे स्टॉक के हाई थे, 17.40 के लो थे, 17.85 पे स्टॉक की क्लोजिंग रही है। तो ज्यादा वोल्टिलिटी यहाँ पे नहीं थी, 3-4% नीचे गया, ऊपर भी आया, ये चीजें नजर है। अब समझो कल लोअर सर्किट के अंदर हमें यहाँ पे क्या दिखी थी, क्लोजिंग दिखी थी। ठीक है, लोअर सर्किट से खुला, अब ओपन कितने पे हुआ ये चीज आप समझो। ओपन हुआ था दोस्तों प्रीवियस था 18.20 का, यहाँ पे कंपनी का क्लोजिंग थी, वही 18.25 का हाई था। तो 18.20 पे उठा, इसके बाद दोस्तों बाइंग आई इन 25 पे गया, क्योंकि ऊपर तभी जाता जब खरीदारी होती है। तो टोटल अगर देखोगे तो आज की वॉल्यूम में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई 1280 लाख, मतलब 12 करोड़ 80 लाख शेयर में क्या दिखे आज वॉल्यूम में दिखे। एंड इनमें से आप देखोगे तो 50% शेयर से जो दोस्तों हमें डिलीवरी, मतलब यहाँ से इक्विटी शेयरों को खरीदा गया है, जिनको लॉन्ग टर्म होल्ड किया जाएगा। अब किसी भी शेयर के अंदर मान के चलो संकट आता है कंपनी के अंदर, तो भाई उसमें सबसे पहले कौन हिलते हैं, एफआई वाले, डीआई वाले, बड़े प्लेयर हिलते हैं। उनको पता है कि भाई आगे कंपनी बंद हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, तो वो एक बेचने की कोशिश करेंगे। अगर कोई बेच रहा है तो यहाँ पे ये खरीद कौन रहा है, ये वही बड़े प्लेयर है जो खरीद रहे हैं। उल्टा आप सोच रहे हो कि भाई वो बेच रहे हैं, वो बेच नहीं रहे, खरीद रहे हैं। तो अभी के टाइम में एक ही चीज कहूंगा, जेपी पावर गिरता है अपॉर्चुनिटी बनेगी। कोई भी 24% हिस्सेदारी अगर कोई बेच रहा है, प्रमोटर्स नहीं बेचेंगे। एंड जहां तक लगता है जेपी एसोसिएट अगर दिवालियापन की घोषित होती है तो एक न्यूज बेसिस पे इफेक्ट पड़ेगा, वरना जेपी पावर के फंडामेंटल पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो अभी के टाइम अगर कोई कहता है कि भाई जेपी एसोसिएट अगर बिकता है तो जेपी पावर पे बहुत बड़ा संकट आ जाएगा, तो वो चीज गलत रहेगी। ठीक है, मेन पॉइंट बात करूं मैं जेपी पावर के बारे में, तो 20 लाख अभी के टाइम सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है। कल भी थोड़ा सा हमें यहाँ पे सेलिंग नजर आ सकती है। अगेन स्टॉक हमें ये 16 रुपए 15 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। बट अगेन बता दूं कि अपॉर्चुनिटी है, जो लोग खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हो, क्योंकि आरएसआई भी बहुत डाउन आ चुका है। तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमारे सामने जेपी पावर में नजर आ रही है। अब एक चीज यहाँ पे समझो, देखो पॉजिटिव था, ये ऊपर पॉजिटिव हुआ एंड पॉजिटिव गया स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ से आप देखोगे सेलिंग हमें नजर आई, लोगों ने सेल किया, रिटेल ने सेल किया, तब जाके हमें यहाँ पे गिरावट नजर आई। बट इस गिरावट के बीच बीच देखोगे तो हमें माल उठता हुआ भी नजर आया है। तो टोटली कहने का मतलब ये कि अभी के टाइम अगर आप बेचोगे तो आप पछताओगे बाद के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर है वो कंटिन्यू खरीदारी कर रहे हैं। देखिए मेन पॉइंट समझिए, पावर सेगमेंट अच्छा कर रहा है, बट अभी के टाइम जेपी पावर अच्छा नहीं कर रहा है। जब मार्केट ऊपर जा रहा था जेपी पावर गिर रहा था, एंड जब मार्केट अभी के टाइम फिर से नीचे जा रहा था तब भी जेपी पावर नीचे जा रहा था। तो रिटेल का भाई मैं एक चीज मैंने समझ ली है, रिटेल को भाई चाहिए रिटर्न। जिस स्टॉक के अंदर रिटेल नहीं मिलता उन स्टॉक की, जिस स्टॉक में रिटर्न नहीं बनता है वो स्टॉक रिटेल के लिए खराब होता है। अब मैं एक चीज बता दूं, मार्केट में मान के चलो
कोई भी स्टॉक जब गिरता है ना, उसमें मतलब गिरावट का एक तो इम्पोर्टेंट रहता है कि रीजन गिर क्यों रहा है। अगर गिरावट फंडामेंटल के रिलेटेड कोई नेगेटिव डेटा है उस पर आई है तो फिर गिरना चाहिए ना, हमें भी सतर्क रहना चाहिए। बट टोटली गिरावट इसलिए आ रही है क्योंकि भाई यहाँ पे कुछ छोटा मोटा नेगेटिव डेटा रहा जो कि फंडामेंटल पे बिल्कुल असर नहीं डालेगा, तो फिर एक अपॉर्चुनिटी बनती है। तो वही चीज अभी के टाइम जेपी पावर में, इसमें फंडामेंटल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, कंपनी जिस प्रकार प्रॉफिट कर रही है वो करती रहेगी, जिस प्रकार रेवेन्यू कर रही है करती रहेगी। अभी के टाइम देखो इस गिरावट के अंदर आरएसआई देखोगे 39-40 का लेवल तोड़ के नीचे आ चुका। अब आरएसआई अगर 30 एंड 35, ठीक है ना, इसके बीच में अगर मिलता है एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनेगी। अराउंड में कहूँ तो 40 के नीचे आरएसआई में खरीदना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है, शॉर्ट टर्म में भी रिटर्न बनता है। अब अभी के टाइम देखोगे बड़ी वॉल्यूम आ रही, देख लो यहाँ पे वॉल्यूम के कैंडल बड़े बड़े बन रहे हैं क्योंकि रिटेल बाहर निकल रहा है। रिटेल के पास अभी के टाइम 51% होल्डिंग है यहाँ पे, तो बड़ी रैली के लिए पहले रिटेल को बाहर भी किया जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा कि कंटिन्यू भागता रहेगा। थोड़ा बहुत यहाँ से वॉल्टिलिटी दिखेगी तभी रिटेल बाहर निकलेगा जिन लोगों को प्रॉफिट हो रहा है। तो कहने का मतलब अभी के टाइम आप थोड़ा सा डाटा को समझ लो भाई। देखो यहाँ पे कंटिन्यू रैली है, अभी के टाइम एक कंसोलिडेट चल रहा है, ये कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई है। अभी के टाइम अगर सपोर्ट की बात करूं मैं कि मेन इंपोर्टेंट स्टॉक में सपोर्ट कौन सा लेवल बनेगा, तो सपोर्ट के रिलेटेड जैसा कि बता दूं मैं, तो देखो अगर गिरावट होती है तो हमारा सबसे मेन जो अभी के टाइम सपोर्ट बना हुआ ना वो 16 रुपए 60 पैसे का बन रहा है, ठीक है। ये सबसे मेन सपोर्ट हमारा बना हुआ है। एंड जहां तक लगता है इससे पहले पहले रिवर्सल दिख जाएगा, और वो बताऊं मैं तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर सकता है बट रिवर्सल डेफिनेटली आएगा। एंड डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आपने एक अच्छा स्टॉक पिक किया है, होल्ड करोगे तो डेफिनेटली रिटर्न आपको मिलेगा। यहाँ पे वेट करें, एक अच्छी बाउंस हमें टोटल यहाँ पे नजर आएगी। ये जो एनसीएलटी वगैरह की जेपी सोसाइटी की प्रॉब्लम चल रही है थोड़ा सोल्व होने दीजिए, ये प्रॉब्लम आई तभी आपको सस्ता मिल रहा है, इतना सस्ता नहीं मिलता है, ठीक है। चैनल पे नए हो